अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है टॉपिक एक्सरसाइज 11.2 के। तो क्या डिस्कस करना है, कुछ प्रॉपर्टी है साइन एक्स के। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं किस में डिस्कस कर चुका हूँ, टॉपिक्स 11.1 में। देखिए, जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ जो साइन एक्स होता है वो पूरा रियल होता है। पूरे रियल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एक्स को आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर एक्स तक इज़ लेसर इक्वल टू। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये रियल लाइन है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, ये वैल्यू इस साइड पे वैल्यू भी आप दे सकते हैं यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इस साइड पे वैल्यू भी दे सकते हैं यानी -इन्फिनिटी तक। इन अदर वर्ड इसका मतलब ये है कि आप डोमेन ऑफ जो साइन एक्स होता है उसमें हमें कोई मसला, उसके डोमेन में कोई मसला नहीं होता है। पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट 2 क्या था, अगर आपको याद हो, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, 11.1 में। 11.2 में क्या है कि जो रेंज होता है साइन एक्स का, वो होता है मिनिमम -1 आता है और मैक्सिमम 1 आता है। यानी मैं इसको रियल लाइन पे इस तरह आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपका XY प्लेन है तो मैक्सिमम ये इसका ग्राफ कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम ग्राफ 1 तक जाता है और मिनिमम इसका ग्राफ -1 तक जाता है। देखिए, आपने इस तरह मुशाहिदा किया होगा, सॉरी, ये इधर -1 तक इस तरह ये रोटेट होता है। सिमिलरली ये -1 तक पहुंच गया, फिर कहाँ तक पहुंच जाता है, 1 तक, फिर इस तरह यानी रिपीटेड होता है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स होता है, वो एक कंटिन्यूअस होता है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस ग्राफ, या आप इस तरह कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी क्लियरेंस मैं किस तरह दूंगा कि अगर आप इसके ग्राफ को देखें, देखिए, अब अगर आप इसके ग्राफ को देखें, इस तरह मैंने आपके सामने ग्राफ रखा है, इस ग्राफ में कोई गैप नहीं है, नो गैप। जब नो गैप होगा तो इसका मतलब ये कि किसकी ग्राफ है, कंटिन्यूअस फंक्शन की ग्राफ है। अच्छा, ये चीज़ भी ओके होगी। अब आते हैं पीरियड की तरफ। देखिए, साइन एक्स के कहाँ पे रिपीट होता है, साइकिल कहाँ तक पूरा हो जाता है। देखिए, अगर मैं इसी 4th पॉइंट को, पीरियड ऑफ जो साइन एक्स होता है वो होता है S2π। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बना कि देखिए, ये हाफ साइकिल ये हो गई और हाफ साइकिल ये हो गई, यानी 2π तक ये पूरा एक साइकिल पूरा कर देता है। यानी हाफ ये होता है और हाफ ये होता है, तो ये एक पूरा साइकिल हो गया। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ तो मैं बहरहाल इमेजनरी तौर पर इस तरह कवर कर सकता हूँ कि ये और ये इस तरह एक पूरा साइकिल पूरा कर देता है। ठीक हो गया। ये चीज़ भी यानी बहुत ही सिंपल से मैंने क्लियर की। और जो साइन होता है जो, वो एक ऑड फंक्शन होता है। ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी। फिफ्थ, द साइन एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। ये एक ऑड फंक्शन होता है। अब आप कहोगे कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि f(-x) आपको क्या देता है, -f(x) देता है। इस वजह से ये क्या फंक्शन है, ऑड है। किस तरह, अगर मैं f(x) = sin x ले लूँ, अगर मैं x की जगह -x पुट कर दूँ तो वो नेगेटिव को बाहर कर देता है। तो f(-x) = -sin x, यहाँ पे इस तरह कर सकते हो -f(x). ये देखिए, f(-x) की इक्वल आ गया। तो इस वजह से ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये चीज़ बहुत सिंपल। अच्छा, जब ये ऑड फंक्शन होगा, अब देखिए इसका ग्राफ जो होता है
आर्ट फंक्शन क्या होता है? साइमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। क्या होता है? साइमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट आ रहे हैं साइन के, यानी जितने एक्स वाई आ रहे हैं, इसके अपोजिट में ज़रूर क्या होंगे? -x और -y भी होंगे। इस वजह से ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? ऑरिजिन होता है। नीचे ये भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में डिस्कस किया। वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो मैक्सिमम होता है वो π/2 के ऊपर होता है। ठीक है, ये चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को मैं इधर ही क्लियर कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, छठी। देखिए अगर आप साइन के ग्राफ को देखें, ये मैक्सिमम इधर 90 के ऊपर पहुँच गया, फिर ये मिनिमम किसके ऊपर पहुँच गया? 270 के ऊपर। अब देखिए ये -90 के ऊपर मैक्सिमम तक क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा। ठीक हो गया। सॉरी 270 के ऊपर, और मिनिमम किसके ऊपर पहुँचेगा? -90 के ऊपर, -270 के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए तो इस वजह से उसने क्या कहा है कि जो sin x होता है वो 1 तक पहुंच जाता है, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है जब π/2 में 2nπ ऐड कर देते हो। यानी इस तरह तो नहीं है ना, यहाँ पे भी देखो दोबारा मैक्सिमम तक पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा मैक्सिमम तक पहुँच, तो एक ये वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये इस तरह 2nπ की मल्टीपल में होता है। सिमिलरली 3π/2 पे मिनिमम होता है, फिर 2πn जब आप इसके साथ ऐड कर देते हो तो ये होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ साइन अकर, जो यानी कहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होता है? एक तो 180 पे होता है, 180 मतलब पाई, फिर कहाँ पे होगा? 2π। ठीक हो गया। यानी एक्स इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे एक्स कट हो रहा हो, ये सारे एक्स के कट हो रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स। तो इस तरह तो इस वजह से उसने क्या कहा है कि nπ मतलब पाई, फिर इस तरह 2π, फिर इस तरह 3π। ठीक हो गया। अब इस वजह से ये सारे 1 2 3 आ रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर है, तो इस वजह से किसके ऊपर एक्स इंटरसेप्ट होते हैं? nπ के ऊपर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए y तो कहीं पे इंटरसेप्ट नहीं, लेकिन ऑरिजिन के ऊपर तो y इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ पे y भी हो रहा है, तो अगर आप x की जगह क्या रख दे? 0 रख दे। ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी कहाँ तक पहुँच जाती है? 1 तक, और मिनिमम इसकी एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? मैक्सिमम इसकी डिस्टेंस कहाँ तक पहुँच जाती है? 1 तक। इन यूनिट सर्कल साइन थीटा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। यूनिट देखिए साइन थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस, लेकिन जब यूनिट सर्कल हो तो हाइपोटेनियस की जगह क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, तो इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू p आ जाएगी। p मतलब परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? y मतलब y कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी? क्लियर होगी।